क्या आप जानते हैं कि पहले के कंप्यूटर जो हुआ करते थे, पुराने ज़माने के जो कंप्यूटर हुआ करते थे, वो आकार में बहुत ज़्यादा बड़े हुआ करते थे और लगभग एक कमरे से भी ज़्यादा स्पेस एक्वायर किया करते थे। तो कैसे ये इतने बड़े कंप्यूटर हमारे हाथों तक पहुँचे हैं, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं, इस पूरी कहानी को समझने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी मुलाकात बार-बार होती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो पर। तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मैक्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कैसे 1940 से लेकर के आज तक जो कंप्यूटर डेवलप किए गए हैं वो कैसे डेवलप किए गए हैं, किन किन चीज़ों को हम लोग को फेस करना पड़ा है, कैसे हम इन सभी चीज़ों से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज हम इस पूरी जर्नी को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट जनरेशन से। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आकार में बहुत ज़्यादा बड़े हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा। अब वो क्योंकि बड़े हुआ करते थे तो हीट भी जाहिर सी बात है प्रोड्यूस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा उनकी जो प्रोसेसिंग थी वो स्लो थी। इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था जिससे कि प्रोसेसिंग की जा सके। वैक्यूम ट्यूब बेसिकली बल्ब के आकार के जो है बेसिकली लाइटिंग्स हुआ करती थी, या कह सकते हो कि मशीनों में वैक्यूम ट्यूब को लगा करके उनसे प्रोसेसिंग किया जाता था। क्योंकि वैक्यूम ट्यूब एक बल्ब वाले आकार के थे, तो कब ये फ्यूज हो जाए, कब ये खराब हो जाए, इनकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती थी। इस जमाने में जो मेमोरी कैपेसिटी थी वो लगभग 20 केबी की थी। मतलब प्रोग्राम जो भी स्टोर होगा, डेटा जो भी स्टोर होगा, वो अप टू सिर्फ 20 केबी तक हो सकता था। 20 केबी से ज़्यादा इसमें डेटा स्टोर नहीं होता था। प्रोसेसिंग स्पीड की अगर बात की जाए तो 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मतलब 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड की स्पीड से कंप्यूटर इसमें चल पाते थे। और इस ज़माने में मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, और कुछ जगहों पर असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था प्रोग्राम करने में या कोडिंग करने में। तो इस ज़माने के कंप्यूटर सोच सकते हो कितना ज़्यादा अजीबो-गरीब हुआ करते थे, और ये पोर्टेबल नहीं होते थे। ये भी बात आप याद रखिएगा। पोर्टेबल का मतलब इनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के आना जाना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। इसके हर एक पार्ट को अलग अलग किया जाता था, और अलग अलग करने के बाद दूसरी जगह जब इनको रखा जाता था ले जा करके, तो इनको फिर से असेंबल किया जाता था, तब जा करके ये कंप्यूटर बना करते थे। अब क्योंकि ये रिलायबल नहीं हुआ करते थे, कब खराब हो जाए इनकी कोई गारंटी नहीं होती थी, ज़्यादा मेमोरी इनके अंदर नहीं पाई जाती थी, तो लोगों ने और थोड़ा सा मेहनत किया और सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर को लेकर के आए। बेसिकली वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके बनाया गया ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर बनाते ही हमारे जो कंप्यूटर के आकार होते थे वो छोटे हो गए। अब हमारे जो कंप्यूटर होते थे वो छोटे साइज के होते थे, फास्ट काम करते थे, रिलायबल मशीन में कन्वर्ट हो गए। काफ़ी लंबे समय तक हम इनको चला करके इनका यूज़ कर सकते थे। इनकी मेमोरी कैपेसिटी भी 128 केबी तक बढ़ा दी गई। इनका जो प्रोसेसिंग स्पीड था वो 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, सॉरी 3000 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड तक बढ़ा दिया गया। और इनके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग टाइप की आ गई थी, जिनसे कि स्पेशली या कह सकते हो कि पार्टिकुलर काम के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते थे। इस जमाने के जो कंप्यूटर होते थे ये बिजनेस में यूज किए जाते थे। याद रखिएगा, बिजनेस में या फिर जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज होती थी वहां पर इनका यूज स्टार्ट हो गया था। लेकिन इनके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि जो सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करके दिया जाता था सिर्फ ये उसी सॉफ्टवेयर पे काम करते थे। उसके अलावा अगर आपको कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो ये इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता था। और साथ ही साथ ट्रांजिस्टर भी स्पेस थोड़ा सा एक्वायर करता था, तो लोगों ने और थोड़ी सी मेहनत की, बेसिकली साइंटिस्ट लोगों ने और थोड़ी सी मेहनत की और फिर डेवलप किया इंटीग्रेटेड सर्किट को, मतलब कि आईसी को। अब थर्ड जनरेशन आ गया था जो कि 1964 से लेकर के 1971 तक जाना जाता है। इस जमाने के कंप्यूटर कॉम्पैक्ट साइज के हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा पावर इफिशियंट थे, कॉस्ट इफेक्टिव भी थे, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हुआ करते थे। कंप्यूटर किसी के लिए भी, मतलब होम यूज़र के लिए भी नॉर्मली अवेलेबल हो गया था। हाँ, थोड़ा सा अगर आप पैसे वाले हो तो इस जनरेशन में आप जो है ना कंप्यूटर को परचेस कर सकते थे, लेकिन ये हमारे किसी भी काम के नहीं हुआ करते थे, क्योंकि ये सभी कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते थे। ठीक है, तो कमांड बेस्ड का मतलब ये होता है कि आप इसमें कमांड टाइप करोगे तब जाकर के ये आपको सॉल्यूशन देगा। अदरवाइज इसमें ग्राफिक वाला कोई भी सिस्टम नहीं होता था, कोई भी आइकन नहीं होते थे, जिससे कि इन कंप्यूटर को चलाना थोड़ा सा टफ होता था, बेसिकली नॉर्मल यूजर के लिए। ठीक है, इनकी मेमोरी कैपेसिटी बढ़ा करके 1 MB कर दिया गया था, और इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड तक बढ़ा दी गई थी। याद रखिएगा, 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड
इस जनरेशन में था, थर्ड जनरेशन में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें कौन कौन सा यूज किया जाता है, तो C++ का यूज इस जमाने में स्टार्ट हो गया था, जिससे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट था ये आ गया था। तो थर्ड जनरेशन में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। बेसिकली अगर हम यूनिक्स की बात करें तो इस जमाने में हमारा यूनिक्स स्टार्ट हो गया था। इसका जो एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रखना है। IBM 360 सीरीज, 1900 सीरीज, ये सभी आपके थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। अब उसके बाद एक ऐसा जनरेशन आया जो कि बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी था। इसने बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया, टेक की लाइफ को पूरा का पूरा चेंज कर दिया और हमारे घरों तक कंप्यूटर को पहुंचा दिया। तो बात करते हैं अब हम लोग फोर्थ जनरेशन की, जो कि 1971 से आज तक माना जाता है। देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग बुक्स में जो आपके जनरेशन है वो इधर उधर 1-2 साल आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो माना जाता है वो हमने आपकी स्क्रीन पर लिख रखा है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। इस जमाने की सबसे अच्छी खास बात ये थी कि कंप्यूटर घर में यूज किए जाना स्टार्ट हो गए थे। मतलब घरों के लिए कंप्यूटर इस जनरेशन में बनाना स्टार्ट कर दिया गया था। कोई भी इनको परचेस कर सकता था और इनको चलाना बहुत ही ज़्यादा आसान था। क्यों? क्योंकि इनके अंदर GUI मोड मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अवेलेबल हो गया था, जिससे कि आइकन के थ्रू हम लोग सारा का सारा काम कर लेते थे और हम लोग को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होती। बेसिकली अभी भी हम लोग जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं ये सभी हमारे फोर्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर हैं, जो कि काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। फोर्थ जनरेशन में ही सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था और इंटेल 4004, याद रखिएगा इंटेल का 4004 जो चिपसेट है या कह सकते हो कि प्रोसेसर है वो कंप्यूटरों में यूज किया गया था सबसे पहले, जिससे कि कंप्यूटर हमारे जो है प्रोसेसर के दम पर चल सके। प्रोसेसर बेसिकली इनके अंदर जो है ना बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगा दिए जाते हैं, जिससे कि इनकी जो कैपेसिटी होती है, वर्किंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। पावरफुल ये काम करते हैं, पावर कंजम्पशन ये बहुत कम करते हैं और पोर्टेबल होते हैं, रिलायबल होते हैं जनरेशन के कंप्यूटर, और हमारे बहुत सारे काम ये कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट भी चला देते हैं और एडिटिंग कर देते हैं, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, मतलब जैसे चाहो आप इनसे काम ले सकते हो। ठीक है, इस जनरेशन में ध्यान दीजिएगा, फोर्थ जनरेशन में बेसिकली VLSI चिप का यूज किया जाता था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इनको बोला जाता था। इसमें जो मेमोरी कैपेसिटी होती थी वो सेमी कंडक्टर बेस्ड मटेरियल से बनी होती थी। इनकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अब इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड हुआ करती थी वो थर्ड जनरेशन से ज़्यादा हुआ करती थी। बेसिकली इनकी जो स्पीड है वो गीगाहर्ट्ज में मेजर की जाती थी, और अभी भी अगर आप नोटिस करोगे अपने कंप्यूटर को तो वो लगभग 1.5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर की ही स्पीड से वो प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, इस जमाने में C++, जावा, PHP, पाइथन और MySQL बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, और अगर रिक्वायरमेंट पड़ता है तो हम लोग खुद से भी उनकी कोडिंग करके अपने कंप्यूटर में अपने सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और जैसे चाहे हम लोग वैसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन बेसिकली अभी और आगे आने वाले समय में जो भी जनरेशन चल रहा है वो हमारा फिफ्थ जनरेशन होने वाला है। फिफ्थ जनरेशन में मेनली फोकस किया जा रहा है AI पर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटर पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, और आगे आने वाले ज़माने में हम लोग इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर देखने वाले हैं। जितने भी सिस्टम होंगे, जितनी भी मशीनें होंगी वो AI बेस्ड होंगी। जैसा कि आप सभी लोग को पता चल ही गया होगा कि हमारे मोबाइल के भी अंदर बहुत सारे AI फीचर अब अवेलेबल हो गए हैं। ये जो कंप्यूटर होते हैं ये खुद से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको आंसर भी दे सकते हैं। बस आपको इनको ये बताना होगा कि आपका पर्पस क्या है। एक एग्जांपल ChatGPT का ले लो, उससे जैसे आप रिपोर्ट तैयार कराना चाहो बस उसको कमांड दे दो, वो वैसे ही आपका रिपोर्ट बना करके दे देगा। अब आपको किसी और के भरोसे वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भैया मैं इंतजार कर लेता हूँ, अगर वो इंसान खाली होगा तो मेरा काम कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ChatGPT के पास जाओ, फटाफट से आप उसको अपना कमांड दो और वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे देगा। तो ये सब खासियत है फिफ्थ जनरेशन की। अब फिफ्थ जनरेशन में हम लोग यूज करते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या फिर कह सकते हो ULSI का, UVLSI का, जैसे कि अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। इनके अंदर जो मेमोरी कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। बेसिकली देख लो 1 TB 2 TB नॉर्मल आज के कंप्यूटर में, लैपटॉप में आते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है कंपेयर टू ऑल जनरेशंस।
फिफ्थ जनरेशन की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। आप क्लिक करते हो आपका काम हो जाता है। किसी को कॉल करना हुआ, किसी को मैसेज करना हुआ, किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना हुआ, फटाफट से सारा काम आप कर लेते हो। ठीक है, तो ये सब खासियत है फिफ्थ जनरेशन की। इस ज़माने में प्रोसेसर बनाने पर तो काम हो रहा है, कंप्यूटर को फास्ट करने पर तो काम हो ही रहा है, साथ ही साथ उनको स्मार्ट बनाने पर भी फोकस किया जा रहा है, जिससे कि हमारे जितने भी काम हैं वो फटाफट से और बहुत ही स्पीड में कंप्लीट किया जा सके, वो भी एआई का यूज़ करके। इंटेलिजेंट अगर हमारा कंप्यूटर हो जाएगा तो कई सारी चीज़ें वो अपने से ही हमें बना करके दे देगा, हमें बहुत ही ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ये कहानी थी 5 जनरेशन की। अब यहाँ तक आप आ गए हो अगर, तो आपको ये भी हम बता देते हैं कि हमारी तरफ से ट्रिपल सी मास्टर बैच स्टार्ट हो गया है 2025 का, जिसकी फीस हम लोगों ने सिर्फ 199 रखी है। अभी तक जो हमने आपको कंटेंट समझाया है, अगर वो चीज़ें आपको समझ में आ गई है तो ये बैच आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर भी हम लोग इसी तरीके से चीज़ों को समझने वाले हैं। और यहाँ पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली है। 1000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू मिलने वाले हैं जो कि प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, उनका सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको व्हाट्सएप पर भी सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर आप इस बैच का कोई अल्टरनेटिव देखते हैं तो आपको हमारी पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिसमें हमने नोट्स बना करके रखे हुए हैं। देखिए 199 में आपको ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ पीडीएफ प्लस हमारा सपोर्ट, ये सब भी चीज़ें मिलेंगी। और अगर आप जो है इन सभी चीज़ों को नहीं लेना चाहते हो, सिर्फ बुक परचेस करना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, आप 49 का हमारे यहाँ से ट्रिपल सी का नोट्स ले सकते हो, जो कि काफ़ी एडवांस तरीके से डिज़ाइन और बनाया गया है। और बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, इस वजह से हम लोगों ने इसका कुछ प्राइस रखा हुआ है। 1000 प्लस एमसीक्यू ये आपको देखने को मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये सब एमसीक्यू वही एमसीक्यू हैं जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं, या फिर बेसिकली जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और अगर आप सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं तो 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर पर आपको हेलो लिख करके भेज देना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। बेसिकली ये दिवाली ऑफर है, तो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, बिल्कुल भी लेट मत करो, क्योंकि दिवाली के बाद इस कोर्स की प्राइस बढ़ जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जनरेशन में कौन कौन सी चिप यूज़ की गई है। तो यहाँ देखिए सामने स्क्रीन पर आपको दिखने को मिल रहा है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब जो होते थे वो कैसे हुआ करते थे। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गए, थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज़ किया गया, फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई का यूज़ किया गया, और फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई का यूज़ किया गया। और इस तरीके से 5 जनरेशन हमारे डेवलप हुए हैं। अब ये सामने स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ये क्विक रिवीजन के तौर पर आपके काम आ जाएगा। तो फिर से एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब हम लोग यूज़ करते थे, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था, थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज़ किया जाता था, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का, और फिफ्थ जनरेशन में एआई और क्वांटम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और हमने आपको बर्ब टू ब्रेन कंप्यूटर की पूरी जर्नी समझा दी है, सॉरी जर्नी समझा दी है। अब आपको किसी भी जनरेशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारी मुलाकात बार बार होती रहे। और कौन सी जनरेशन आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो की रीच कहाँ कहाँ तक हो रही है। और हाँ, पढ़ाई करो दिल से, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ उनका होता है जो रुकते नहीं है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में लगे रहिए।